फरवरी 2024 को जय समाज सेवा करुंजी मराठे इनके निवास स्थान पर एक मीटिंग ली गई। 117वें उर्स को लेकर परभणी जिले के हजरत सैयद शाह रुआबुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह का उर्स 2 फरवरी 2024 से 18 फरवरी तक चलता रहेगा। इसी उर्स में अलग अलग जनता के मनोरंजन के लिए ख्वाली मुशायरा के आयोजन की जाती है। हर साल की तरह इस साल भी 17 फरवरी को शानदार बड़े पैमाने पर मुशायरे का आयोजन किया गया है। एकता सेवाभावी संस्था की ओर से एक मीटिंग ली गई। उर्स के मुशायरे को लेकर जानकारी दी गई। इस 17 जनवरी के मुशायरे में भारत भर से परभणी में आकर शोरा कलाम अपने अंदाज में पेश करेंगे। उसी के साथ चल रहे अमृत महोत्सव में समाज सेवा करुंजी मराठे इनके 75वें साल के होने जा रहे हैं। अमृत महोत्सव की तरह जन्मदिन को भी इस साल जोरों शोर से मनाया जाएगा। परभणी में हर साल की तरह ऐसी उस उर्स के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए परभणी जिले के पालक मंत्री संजय बंसोड़े, अल्पसंख्यक मंत्री अब्दुल सत्तार, कैबिनेट मंत्री अनिल जी पाटिल ये हाजिर रहेंगे। ऐसी जानकारी एकता संस्था के अध्यक्ष चंद्रमत खान ने दी। यहाँ पर आने वाले माजी आमदार राम प्रसाद जी बोर्डीकर, राजेश दादा विटेकर, प्रथम महापौर प्रताप देशमुख, भाजपा के ज्येष्ठ नेता विजयराव वरपुड़कर, गफ्फार मास्टर, ज्येष्ठ नेता दिनेश प्रसाद, समाज सेवक आरडी मगर, माजी नगर सेवक विशाल बुधवन, सईद अंसारी, सैयद अकबर, करीम भाई, शेख सरफराज, फ़हीम खासी, पत्रकार पवन निकम, तुषार मराठे, शेख रहीम, असद खान, सैयद अली, डॉक्टर मुनीफ, हनफी सर, ताहा सर, जावेद अंसारी, फौजान खान, सैयद मोहित, सलीम खान, महबूब पिंजारी, मौलाना मुजाहिद, भानुदास मामा उस वक्त इन सभी की बैठक में मौजूदगी रही। आप देख रहे थे लोक पुकार न्यूज़। लोक पुकार न्यूज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्द करें। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। एडिटर सैयद अयूब, संवाददाता शेख इकराम, शहर प्रतिनिधि मुन्ना कुरैशी इनके साथ क्या जानकारी दी गई है, आइए जानते हैं। सबको जो है तो मुबारकबाद। हमारा ये कम से कम प्रोसीजर 8 दिन से ये चल रहा है कि भाई परभणी के अंदर अच्छे से अच्छे जो है तो शोरा को लाया जाए, अच्छे से अच्छे शोरा को इंट्रोड्यूस कराया जाए। बाबा की परमिशन से करो, बोलो बाबा की परमिशन से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये सब जो जितना भी प्रोग्राम हो रहा है ये बाबा के नेतृत्व में हो रहा है। तो मुझे यहाँ पर इस बात की इजाज़त दी गई है कि जितने शोरा आ रहे हैं पूरे हमारे भारत देश से, पूरे जो है तो हिंदुस्तान भर से, ये जो मुशायरा है ये एक कौमी एकता मुशायरा है और यहाँ से जो है तो अमन का पैगाम जाने वाला है। और सबसे पहले जो शायर है हमारे वो अब्दुल वाहिद अंसारी साहब जो मालेगांव से हैं, बहुत बड़े शायर हैं। उसके बाद जो है तो यूपी के एक शायर हमारे पास जिसकी हमको परमिशन मिल गई है वो है इमरान गौंडवी साहब। उसके बाद जो है तो साबिर बदनीवी साहब, ये भी मुतरन्नुम लबो लहजे के बहुत बेहतरीन शायर है। ये जो है तो बदनेर के हैं, अमरावती बडनेर। जी जी बदनेर। रात इंदरी तू कॉपी। अच्छा तू कॉपी। इसके अलावा हमने क्या करे कि एक लेडीज शायरा दो है मैं बोल तो नाम। अच्छा ठीक है, एक का नाम है सिर्फ मेरे पास नूरी अजीज़, नूरी नौशीन अजीज़ है जो जालना से हैं, बोला मुतरन्नुम शायरा है। उसके बाद 5वें नंबर पे आते हैं, यूपी से हैं असलम चिश्ती साहब, बहुत बेहतरीन हैं और पूना में रहते हैं। पूना से इंशाल्लाह जो है तो हमारे पास आएंगे। इसके अलावा जो है तो जिया बागपति जो यूपी से ताल्लुक़ रखते हैं, बोला उत्तर प्रदेश से, ये भी बहुत बेहतरीन शायर हैं, बोला। इसके अलावा जो है तो मालेगांव से एक मुतरन्नुम लबो लहजे के शायर जमील साहिर साहब, बहुत बेहतरीन शायर हैं। इनसे भी जो है तो बात हुई अजमत साहब की, ये भी जो है तो तशरीफ़ लाने वाले हैं। इसके अलावा जो है तो जीशान भागलपुरी साहब जो भागलपुर बिहार में आता है, वहाँ से तशरीफ़ लाएंगे। इमरान प्रताप जी जी। और ये जो फेम है सेम जो है तो ट्रू कॉपी इमरान प्रताप बड़ी साहब की जो लबो लहजा है, लबो लहजे में जो है तो ये शेर कहते हैं या जो है तो अपनी शायरी की इब्तिदा करते हैं, बात करते हैं। इसके अलावा जो है तो हमारे पुणे से जो है तो एक साहब मराठी हिंदी कवि हैं अभिषेक औचार पाटिल साहब, बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे जो है तो एक मिलनसार दोस्त हैं और ये हमारी जो है तो कौमी एकता की मुशायरे की जान है, बोला। और इनकी भी हमको अल्हम्दुलिल्लाह परमिशन मिल चुकी है, बोला। इसके अलावा आज़मगढ़ से एक हमारे और एक शायर हैं, मेहमान शायर है यासिर आज़मी साहब, जो गीतकार, बाबा को मालूम है गीतकार जो कैफी आज़मी साहब थे, तो उनके ये रिलेटिव है, बोला। उनसे भी हमको अभी परमिशन मिल गई है, बोला। वो भी यहाँ पर जो है तो तशरीफ़ रखते हैं। इसके अलावा परभणी में वैसे तो बहुत शोरा हजरात हैं, लेकिन हमारी कमेटी ने और अजमत साहब ने और दीगर रुखान ये तय करे कि हमारी परभणी से जो है तो 3 शोरा को
3 बाबा, शायर को जो है तो पढ़ाया सही जाए बोली। यहाँ पर, जिसमें सही बोली, एक बोली। सबसे पहले अव्वलीन जो नाम है वो डॉक्टर मुनीब हनफी साहब का है। बोला डॉक्टर मुनीब हनफी साहब किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, NCERT से लेकर एक SCERT से तक इनके काम है फाउंडर मेंबर एक जी। इसके अलावा जो है तो हमारे बहुत साहब करीब हमारे अजीज तरीन सलमान खान दोस्त है। जो हाई स्कूल टीचर हैं, मोहतरमुल आली मकाम जनाब ताहा सिद्दीकी साहब हैं। इसके अलावा जो है तो एक शायर किसी वजह से यहाँ नहीं आ सके, वो हैं करीमुल्लाह हुसैनी नैयर साहब। इस तरह से कमो बेश हमारी फहरिस्त में 14 शायर हैं साहब, जिसमें से निजामात एक करना पड़ेगा। 3 परभनी के हैं और बाकी जो शोरा हैं वो जो है तो यूपी से है, बिहार से है और कुछ महाराष्ट्र से है। इस तरह से यहाँ पर हमारी ये शोरा हजरात की जो फहरिस्त है ये कंप्लीट हो चुकी है। अजमत खान साहब ने, बाबा ने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए जो है तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमें दिवाली के टाइम पे मिलने गया था, बाबा ने मेरे को बोले कि हम लोग दिवाली के टाइम पे मिलने का, तो दिवाली के टाइम पे इतना बिजी शेड्यूल होते हुए भी हमको उन्होंने वक्त दिया, मिले खूब प्यार से। उसके बाद अधिवेशन में भी मिला मजा, तो अधिवेशन में भी मिलने के बाद मेरे परभनी का कुछ मसला है तो मेरे को बोला अपन अजीत दादा के पास ठीक बोले दूर से, ठीक है। परभनी के पालक मंत्री अजीत दादा ये गट्टे हमारे बनसोड़े साहब, और उन्होंने भी बनसोड़े, उन्होंने भी जो है तो वही गट के अजीत दादा गट के। तो अपने भी मकसद ये है अपना के अपने पालक मंत्री को बुलाना चाह रहे हैं। अब्दुल सत्तार साहब से हाल ही में मिल के आया, बाबा ने गाड़ी की और ये भी गाड़ी भी था, वो लोग तुरंत जाके मिल के आए और उन्होंने कहा कि मेरा 16 तारीख तक विदेश का दौरा है। मेरा 4 तारीख के बाद विदेश का दौरा है और मैं 16 तारीख को वापस इंडिया आ रहा हूँ। 17 तारीख को मैं आ सकता। कल भी उन्होंने जो कभी भी तुम यूट्यूब अभी उनके कल का उद्घाटन जो है आज उसका, उसके अंदर भी बयान में तो तुम 16 तारीख तक मैं बाहर हूँ बोल के बोला है। तो 17 तारीख को वो आने के चांस बहुत ज़्यादा है। हो सकता इंडिया नहीं हो सकते, लेकिन ज़्यादा चांस थे कि वो इंडिया में 17 को पहुँचे। और दूसरी बात, बोडीगर साहब की हमारी बातचीत हुई, बोडीगर साहब ने फ़ोन लगा के सत्तार साहब को बोले आपको आना पड़ेगा, वो दोनों का दोस्ताना है। तो वो बोले भाई मैं बिल्कुल आऊँगा, बोलते उन्होंने वादा भी किया मेरे सामने किए। दिनेश प्रसाद जी थे, उनके सामने भी किए। अभी दिनेश प्रसाद जाना के बीमार से अभी नहीं आए, उनके सामने हम दोनों के सामने वादा की कि मैं पहुँचूँगा, वो एक देखी। और रही बात पालक मंत्री की बात रही, तो हमारे राष्ट्रवादी के अपने प्रताप देशमुख का उनके तरफ से जिम्मेदारी कि भाई वो क्योंकि देखता उत्सव के मौके पर ये कार्यक्रम रखा जा रहा है। अब इसमें कुछ हमारे जहन में 1-2 पॉइंट है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। बाकी मानना नहीं मानना आप लोगों के लिए है। हमारे परभनी के मशहूर शायर जरताज हाशमी जो इंतकाल कर चुके हैं, और इरफान परभनी, तो हमारी अजमत भाई से भी डिस्कस हुई थी कि उनके नाम पे जो है तो एक शाम रखी जाए। और दूसरा ये है कि 24 जनवरी को जो है तो कलेक्टर ऑफिस में मीटिंग हुई थी, शांतता मीटिंग थी उर्स के ज़िम्मन में 24 को। तो उसमें कलेक्टर साहब से जो है तो टाइमिंग का जो मसला था वो हमने उठाए थे। तो कलेक्टर साहब ने बोले थे कि भाई हम राइटिंग में नहीं देख सकते, अनऑफिशियल थोड़ा वक्त 1 बजे का टाइम हम कर सकते बोल के ऐसा बोले थे। टाइमिंग का कोई मसला नहीं है, 12 साढ़े 12 तक भी हो जा सकता है। नियम का पालन करते हुए ये करेंगे। नहीं अपन नियम का पालन करेंगे, नियम का पालन करेंगे। वो तो खैर आगे देखेंगे, आगे की बात तो और वक्त पे देखेंगे। अभी आए हुए मेंबर्स और दोस्त लोग और मेहमानों का स्वागत करता हूं। बहुत दिनों से मुशायरा 19 से लेकर अभी तक अच्छा मुशायरा मिल रहा है, तो और उसके लिए हम लोग सोच रहे थे कब करने का, कैसे करने का। तो उर्स के पीरियड में करने का सोचा था, उर्स के पीरियड में जल्दी करने की कोशिश थी, लेकिन वो अब्दुल सत्तार साहब की तारीख 17 तारीख टेंटेटिव दिया हुआ है, वो अगर आगे पीछे हुई तो वो हिसाब से अपने को चलना पड़ेगा। लेकिन फिर भी उनकी तारीख मिलने के लिए अपन ने 17 तारीख रखा है। 17 तारीख इसके एकदम आखिरी में आती है,
हफ्ते का दिन आ रहा हाँ शनिचर। आ रहा तो अच्छा है फिर। शनिचर हाँ अच्छा रश रहेगा उसका। वो कुछ नहीं, वैसे भी कभी जिधर भी मुशायरा हुआ अभी तक हमने जितने भी सब मुशायरों में बहुत बड़ी तादाद में लोग आए हुए थे, अभी आएंगे ऐसे अपन एक्सपेक्टेशन करते हैं। और आप सब लोगों का उसमें कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है, सबके कोऑपरेशन से ही सक्सेसफुल होगा। कोऑपरेशन में मेन बात तो है कि सबने अपने अपने दोस्त लोग सबको अपने इन्वाइट करने का जितने मुशायरा का इम्पोर्टेंस जितना शायरों का है गेल्या 117 वर्षापासून उरूस ही परभणी जिल्ह्यामध्ये एक परंपरा आहे, ज्यामध्ये हिंदू मुस्लिम सर्व धर्म समभाव इथं सगळे गोनिया गोविंदाने राहतात, याचं एक प्रतीक म्हणजे हा उरूस आहे। आणि या उरुसानिमित्त सर्व मिळून आणि विशेष म्हणजे अरुणजी मराठे यांचा अमृत महोत्सवी वर्ष आहे। दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी ते आणि एकता सेवाभावी संस्था यांच्या माध्यमातून मुशायराचा कार्यक्रम आयोजित केला आहे। आणि या कार्यक्रमाला महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर पूर्ण देशातील जे चांगले शायर आहेत ते पूर्ण परभणी जिल्ह्यामध्ये येणार आहेत। याचा परभणीकरांनी निश्चित लाभ घ्यावा अशी मी एकता सेवाभावी संस्थेतर्फे विनंती करतो व भरपूर मोठ्या प्रमाणात आपण उपस्थित राहावे व या संधि अगर सैयद शाह रहमतुल्लाह अलैह एकता के प्रतीक माने जाते हैं। मुस्लिम समाज के तो यहाँ पर शायर आते ही हैं, लेकिन यहाँ पर वो शायर जो मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं वो शायर भी आप यहाँ पर आने वाले हैं, किस तरह से देखते हैं इस बात? मला वाटतं महाराष्ट्राने आणि आमच्या परभणी जिल्ह्याचं पूर्ण भारताने एक आदर्श घडवून दिलेला आहे की तो उरसाचं निमित्त आहे, मुशायरा ठेवलेला आहे आणि या मुशायऱ्यामध्ये मुस्लिम समाजाचे ते मुशायर आहेतच, त्याचबरोबर हिंदू समाजाचे इतर समाजाचे देखील मुशायरा आहे। मुशायऱ्याला कुठलाही धर्म जात नाही, तर मुशायरा ही कला आहे आणि या कलाची कदर करणारे कलाकार आणि श्रोते परभणीत खूप मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध आहेत। याचं हे एक आम्ही एकता सेवाभावी संस्था या माध्यमातून सर्व धर्मसमभावाचं एक प्रतीक म्हणून हा मुशायरा ठेवण्यात आलेला आहे, तरी आपण यांनी सर्वांचा यांनी लाभ घ्यावा। मुशायरा उर्स में हम कई सालों से करते आए हैं, लेकिन 2019 से लेके कोरोना की वजह से 2-3 साल गैप गया है। गैप जाने के बाद में पिछले साल भी इरादा था, लेकिन फिर भी कुछ कारणों की वजह से नहीं हो पाया। लेकिन इस बार उर्स में मुशायरा लेने का प्रोग्राम पक्का हो गया है। अजमत भाई ने अपने अब्दुल सत्तार साहब जो मिनिस्टर है उनकी डेट लेके आए हैं, दूसरे मिनिस्टर है अपने बनसोड़े साहब, उनकी भी डेट मिलने वाली है, और तीसरे मिनिस्टर है अनिल पाटिल जो कि मेरे भाई है, उनकी भी डेट हम लोग अभी ये अब्दुल सत्तार साहब की डेट फाइनल रहते हैं, उनकी डेट भी हम फाइनल कर लेंगे। तीनों मिनिस्टर एक टाइम पे मुशायरे में एक स्टेज पे आना ये शायद पहली बार ऐसा होने वाला है, और इस टाइम पे मुशायरा हम लोग बड़े पैमाने में करके, जिससे कि हर साल जितना रश होता है वो बीच में गैप जाने की वजह से शायद बहुत ज़्यादा मुशायरे में बड़ी तादाद में लोग आएंगे, ऐसी हमारी एक्सपेक्टेशन है। मुशायरे के शौकीनों को किस तरह का आह्वान करना चाहेंगे? मुशायरे शौकीनों के लिए हम गाँव में पोस्टर लगाने वाले हैं और सबको उनको इतला मिलेंगे इसी कोशिश करने वाले हैं, और सबको ये कहेंगे कि मुशायरे के शौकीन आह्वान करने के तो वैसे ज़रूरत भी नहीं, लेकिन परभणी में बहुत ज़्यादा शौकीन है मुशायरे के, इसकी वजह से उनको पता चलना चाहिए कि मुशायरा है, इतनी हम ज़्यादा कोशिश करने वाले हैं। 117वां उर्स हजरत सैयद शाह तुराबुल हक जी का मनाने जा रहे हैं परभणी वासी। उनको बड़ी खुशनसीबी की बात है कि 31 से 18 तारीख तक ये उर्स चलने वाला है। 18 तारीख के दिन रात में 11:55 को समारोह होने वाला है। शासन मान्य जो औकाफ की तरफ से ये डिक्लेयर किया गया है, और औकाफ और एकता सेवाभावी संस्था के जानिब से एक मुशायरे का आयोजन किया गया है। जो अरुण मराठे साहब जो हमारे सीनियर है, हमारे एकता के प्रांत कार्याध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में एक प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसमें हमने परभणी के पालक मंत्री बनसोड़े साहब और अनिल पाटिल साहब, अब्दुल सत्तार साहब, और साथ ही इस प्रोग्राम के सदारत करेंगे सीनियर नेता बोडीगर साहब, और इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट में रहेंगे हमारे मेन जो है तो प्रताप भैया देशमुख, और सभी पार्टियों के लोगों को हम इसके अंदर इनवाइट करने वाले हैं। पवन भैया जी हमारे हमेशा हर प्रोग्राम में चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं, वो भी हमारे चीफ गेस्ट रहने वाले हैं। और ये प्रोग्राम जो है
बड़े पैमाने पे हमने 17 तारीख को शाम 7:30 बजे मुशायरा मैदान में रखा गया और पूरे कानून के नियम के पालन करते हुए हम काम करने वाले हैं, क्योंकि जितना हमको समय दिया जाएगा उतने ही समय के 10 मिनट पहले हम इस मुशायरे को ख़त्म करने का हमने अभी मीटिंग के अंदर तय किया गया। हम क्योंकि हमारे पास नियमों का पालन करने का पहले से ही हमारे अरुण जी मराठे साहब ने हमेशा कहा, और मैं इतना कहूँगा कि आने वाले दिनों में परभणी में एक खूबसूरत मुशायरा होने जा रहा है। साथ ही अरुण मराठे साहब का अमृत महोत्सव वर्ष चालू है, इसलिए वो भी एक हमारे लिए खुशनसीबी की बात है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।